लैंड कन्वर्सन के लिए लोग अक्सर सीधे एजेंट के पास चले जाते हैं, जबकि सच ये है कि ऑनलाइन लैंड कन्वर्सन प्रोसेस काफ़ी सिंपल, ट्रांसपेरेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल है। हाँ, एजेंट तब यूजफुल होता है जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो, जब किस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो या जब आप ऑफिस का प्रोसेस बिल्कुल ही हैंडल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप रूल्स और प्रोसेस समझ लें, तो एजेंट लगाना मजबूरी नहीं, एक स्मार्ट डिसीजन बन जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन लैंड कन्वर्सन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो भी बिना एजेंट, बिना कन्फ्यूजन और बिना एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट किए। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन लैंड कन्वर्सन का रियल प्रोसेस। किसी भी ब्राउज़र को स्क्रीन पर ओपन करते हैं, तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना। गूगल सर्च बॉक्स पर ओडिशा रेवेन्यू सर्विस सर्च करने पर सबसे ऊपर ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शो होता है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होता है। ध्यान रखिए, किसी भी प्राइवेट वेबसाइट या एजेंट का लिंक पर क्लिक मत कीजिए। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का यूज कीजिए, जिसका नाम है revenue-services.nic.in। वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर लेफ्ट साइड में लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज का ऑप्शन दिखता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही लैंड से रिलेटेड जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है, सब आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये किसी एजेंट का प्रोसेस नहीं है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसके अकॉर्डिंग ही तहसील ऑफिस केसेस प्रोसेस करता है। इसलिए अगर आप ये स्टेप एग्जैक्टली फॉलो करते हो, तो एजेंट के बिना भी कन्वर्सन अप्लाई कर सकते हो। अब वहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर चेंज ऑफ लैंड यूज ब्रैकेट के अंदर कन्वर्सन ऑफ लैंड लिखा होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। वहाँ आपको अप्लाई फॉर कन्वर्सन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर सेक्शन 8A ऑफ OLR एक्ट का ऑप्शन दिखेगा। लैंड कन्वर्सन के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर यूजर वेरिफिकेशन का सेक्शन ओपन होता है, जहां यूजर से बेसिक डिटेल्स वेरीफाई की जाती है। यूजर वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले फुल नेम एंटर किया जाता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होता है। डिटेल्स फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ओटीपी आने के बाद ओटीपी एंटर करके ओटीपी को वैलिडेट करना पड़ता है। ओटीपी वैलिडेट करने पर फॉर्म नंबर 25 ओपन होता है। ये वही फॉर्म है जो पहले तहसील ऑफिस में ऑफलाइन भरा जाता था। अब ये पूरी तरफ से ऑनलाइन हो चुका है। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में रेड कलर में ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि सभी फील्ड्स कंपलसरी हैं। अगर कोई भी कंपलसरी कॉलम गलत फिल हो गया या ब्लैंक छूट गया, तो एप्लीकेशन गलत हो सकती है या रिजेक्ट होने का चांस है। नेम ऑफ द रैयत में वही नाम लिखिए जो नाम आरवार और पट्टा में लिखा है। स्पेलिंग मिसमैच हुआ तो ऑब्जेक्शन आ सकता है। फादर और हस्बैंड नेम भी आरवार या पट्टा के हिसाब से भरिए। सबसे पहले नेम ऑफ द रैयत का ऑप्शन दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको रैयत का पूरा नाम लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में फादर का नाम या हस्बैंड का नाम भरना होता है। जो भी एप्लीकेबल हो उसी हिसाब से सही नाम एंटर कीजिए। अब उसके नीचे विलेज या टाउन का नाम लिखना होता है। वहां पर आप अपने गांव या शहर का नाम लिखिए जहां आप करेंटली रहते हैं। इसके बाद एड्रेस का ऑप्शन आता है। वहां पर अपना पूरा एड्रेस लिखिए, जैसे हाउस नंबर, गली, एरिया, ताकि एड्रेस क्लियर समझ में आ जाए। अब वहां पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का ऑप्शन दिखेगा। आप देखेंगे कि स्टेट उड़ीसा पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है। आपको सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद पिन कोड एंटर करना होता है। अपने एरिया का सही पिन कोड वहां लिखिए। अब नेक्स्ट बॉक्स में ईमेल आईडी भरनी होती है। आपका ईमेल आईडी जरूर लिखिए, ताकि फ्यूचर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। इसी मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन रिलेटेड अपडेट आएगा। मोबाइल नंबर सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इम्पोर्टेंट अपडेट एसएमएस से ही आता है। नेक्स्ट कॉलम में स्पेसिफिक पर्पज फॉर व्हिच द लैंड विल बी यूटिलाइज्ड आफ्टर कन्वर्सन पूछा जाता है।
वहाँ लैंड कन्वर्सन के बाद जमीन का एग्जैक्ट यूज क्लियरली लिखना होता है, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या शॉप। अगर लैंड का यूज घर बनाने के लिए है तो वहाँ सिंपली रेसिडेंशियल लिखिए। अब हम आते हैं पर्टिकुलर ऑफ लैंड सेक्शन पर, जो पूरे लैंड कन्वर्सन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इस सेक्शन में डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरनी होती है। सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर का तहसील सिलेक्ट करना पड़ता है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद कंसर्न मौजा सिलेक्ट होता है और उसके बाद खाता नंबर एंटर किया जाता है, वही खाता नंबर जो तहसील ऑफिस के लैंड रिकॉर्ड में अपनी जमीन के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। जैसे ही आप खाता नंबर सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम उस खाते के अंदर रजिस्टर्ड जितने भी प्लॉट नंबर होते हैं उन सबको ऑटोमेटिकली शो कर देता है। अब जिस प्लॉट को आप कन्वर्सन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक प्लॉट नंबर को वहां सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लॉट नंबर पर क्लिक करते ही उस प्लॉट का टोटल एरिया शो हो जाता है। उसके बाद उस टोटल एरिया में से जितना एरिया आप कन्वर्ट करना चाहते हो उतना एरिया मैन्युअली फिलअप करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन एंड टाटा सर्च पर करें और ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। आपको मैन्युअली कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जमीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किसी भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं है। ये ना तो नेशनल हाईवे की दोनों तरफ 0.5 किलोमीटर के अंदर आती है और ना ही स्टेट हाईवे की दोनों तरफ 0.25 किलोमीटर के अंदर। इस वजह से वहाँ एनएच या एसएच का कोई नियम लागू नहीं होता, इसीलिए हम इस ऑप्शन में नो पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लैंड की सिचुएशन पूछी जाती है, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, एनएसी, डेवलपिंग एरिया या रूरल एरिया। क्योंकि ये जमीन रूरल एरिया में ही स्थित है, इसलिए वहाँ हम रूरल एरिया पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर ऑलरेडी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज के दो ऑप्शन दिखते हैं। अगर लैंड पहले से नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो ऑलरेडी यूज सिलेक्ट करते हैं, और अगर लैंड फ्यूचर में नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए प्रपोज है तो इंटेंडेड टू बी यूज सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सिलेक्ट करते ही फ्रॉम डेट फिल करना होता है। वहाँ वही डेट एंटर करते हैं जिस दिन से यूज स्टार्ट हुआ या जिस दिन से यूज स्टार्ट करना है। अब सोर्स ऑफ ओनरशिप सिलेक्ट करते हैं। वहाँ बताते हैं कि लैंड कैसे मिला। अगर सेल डीड से खरीदा हुआ है तो परचेज, लीज डीड पर मिला है तो लीज, और गिफ्ट डेट से मिला है तो गिफ्ट, या विरासत में मिला हो तो इनहेरिटेंस सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं। अब अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंटर करते हैं, यानी लैंड की लगभग करंट मार्केट वैल्यू, जो एरिया और लोकल रेट के हिसाब से होती है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्पशन पॉलिसी के अंडर एलिजिबल हैं तो यस सिलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और अगर एग्जम्पशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देते हैं। अब वहाँ एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है। वहाँ हम कंफर्म करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है और लैंड कन्वर्सन के लिए जो फी डिसाइड होगी वो पे करने के लिए हम एग्री करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड एंटर करते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ऊपर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो गया है। ओके पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन डिटेल स्क्रीन पर आ जाता है। इसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं। अब वहाँ पेमेंट डिटेल स्क्रीन ओपन होता है। इसमें अलग अलग फी ब्रेकअप दिखाया जाता है। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही चालान ओपन होता है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आता है, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई। ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी स्टेज पर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हो।